Hello students, welcome to my class. Myself Mrs. रजनी भाटिया. आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 that is lines and angles. जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ज्योमेट्री से रिलेटेड चैप्टर है, लाइंस एंड एंगल्स. इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो 8th क्लास से लेने पड़ेंगे. तो 8th क्लास के ज्योमेट्री के जो चैप्टर्स हैं आप ध्यान से उनको देखिए. इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, ये सब आप वहाँ से समझ सकेंगे ईजीली. तो वैसे ये बड़ी कॉमन टर्म्स हैं जो आप 4th, 5th, 6th से यूज़ करते आ रहे हैं. तो आई होप कि आपको ये ईज़िली पता होगा. और अगर बाय चांस आपको कोई कन्फ्यूजन है इनसे रिलेटेड तो आप हमारे 6th, 7th, 8th क्लास के वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका. लाइंस एंड एंगल चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1. Here it is, first question in figure 6.13. ये 6.13 आपको साथ में दी हुई फिगर है. It is given line AB and CD intersect at O. अभी आप ये OE लाइन को भूल जाइए, सिर्फ इन पे कंसंट्रेट करिए. तो ये जो लाइंस हैं AB एंड CD ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं O पे. एंगल AOC प्लस BOE, BOE ये दो एंगल्स का सम कितना दिया 70. एंड BOD कितना दिया है, ये है BOD, दिस इज 40. आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक तो आपको BOE फाइंड आउट करना है और एक आपको रिफ्लेक्स ऑफ COE फाइंड आउट करना है. ये COE इज दिस, इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम. फिगर को एक बार फिर मैंने यहाँ आपके लिए बना दिया है, ये आपकी बुक में भी बनी हुई है फिगर. तो दिस इज AB लाइन एंड CD इंटरसेक्टिंग एट O, दिस इज OE रे है. इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ना एक तरीका होता है कि आप पहले गिवन लिखेंगे. गिवन मीन्स जो चीज़ें आपको क्वेश्चन में दे रखी थी पहले, उसमें आपको क्या दिया था, यही कहा था लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O. यस, फिर मैंने वहाँ से सेकेंड चीज़ क्या ली, जो वहाँ लिखी थी AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70. दिस इज ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन. एंड BOD एंगल जो है वो 40 है. उसके बाद सेकेंड चीज़ आती है टू प्रूव. मतलब आपको इस क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, क्या आप बताना चाहते हो, क्या आप आंसर देना चाहते हो. तो आपको फाइंड करना है BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE. ये भी क्वेश्चन में गिवन था. यहाँ तक आपने सारा जो भी लिखा, जो अभी तक हमने बोला, वो सारा आपकी बुक में आपके क्वेश्चन में गिवन था. अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे. यहाँ से देखिए इस फिगर को, साथ साथ फिगर पे कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है. ये AOC प्लस COE या EOC, देखिए एंगल को दोनों वेज में लिखा जा सकता है. 6th क्लास में आपने एंगल नेमिंग देखी थी. EOC भी सेम एंगल है, COE भी. O सेंटर में रहना चाहिए, चाहे C आप एक तरफ लिखें या E आप एक तरफ लिखें. प्लस EOB, ये तीनों प्लस होके क्या दे रहे हैं 180. कैसे स्ट्रेट एंगल बन रहा है. तो यहाँ आप इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए, AOC एंड BOE. क्यों? क्योंकि मुझे इनका सम गिवन है क्वेश्चन में, तो मैंने कंबाइन किया. अब इसका सम जो दोनों का था वो कितना दिया था 70. और COE कितना आ जाएगा, ये 70 इस तरफ ले जाके हम 180 में से माइनस कर देंगे. तो COE इज इक्वल टू 110. तो इसमें से एक पोर्शन आपने ये वाला COE फाइंड आउट कर लिया. अब COE का रिफ्लेक्स पूछा हुआ है, यहाँ पे COE नहीं पूछा. तो रिफ्लेक्स ऑफ COE क्या होगा वो देख लीजिए. रिफ्लेक्स होता है एंगल को 360 में से माइनस कर देना. तो रिफ्लेक्स ऑफ COE होगा 360 माइनस 110, दैट इज 250. पहले आपने COE निकालना है. COE आपका 110 आया, फिर उसके बाद उसका रिफ्लेक्स, यानी कि किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स कैसे निकलता है इसको हमेशा याद रखना. 360 में से वो एंगल माइनस कर देना है. और अब दूसरा पार्ट इसका जो था फाइंड BOE. BOE कैसे निकालेंगे, आप देखिए BOE कहाँ है, दिस इज BOE. तो यहाँ से देखो COD जो है वो स्ट्रेट एंगल है. किस किस से मिलके बना, COE प्लस EOB प्लस BOD इज इक्वल टू 180 स्ट्रेट एंगल. यहाँ पे आपको COE की वैल्यू भी पता है, BOD भी आपके क्वेश्चन में गिवन था. इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 150 आ गया. इसको इधर ले जाके माइनस कर दीजिए, तो आपके पास BOE की वैल्यू आ जाएगी 30. BOE आ गया 30. रिफ्लेक्स ऑफ दिस COE जो आपने फाइंड आउट करना था वो कितना आ गया 250. तो दिस इज द आंसर. लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. इन द फिगर, इसमें भी फिगर आपको गिवन है. लाइन XY एंड MN.
एक्स वाई लाइन, ये एक्स वाई और एम एन जो है दे इंटरसेक्ट एट ओ, और ओ पी जो है ये यहाँ पे 90 का ये परपेंडिकुलर है जो 90 का एंगल बना रहा है, पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप और एक और चीज़ दी है तीसरी, क्या दी है, ए रेशो बी, यानी कि ये जो एंगल्स है ना इनकी रेशो दी हुई है, वो कितनी दी है 2:3। आपको ये सी फाइंड आउट करना है। अब देखिए बच्चा, आप यहाँ से देख के ही आप पता लगा सकते हो कि आपको सी फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए पहले आपको बी चाहिए। देखो ये बी और सी एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, तो ये लीनियर पेयर हो जाएगा। अच्छा, लीनियर पेयर और स्ट्रेट एंगल में क्या फ़र्क है, ऐसे देखो, ये अगर तो यही दो एंगल्स हैं दीज टू, तो ये दो हैं स्ट्रेट लाइन पे, तो ये हो गए लीनियर पेयर। और ऐसे अगर तीन आ जाते हैं, फिर आप तीन का नाम लिखते हो, तो फिर उसमें आप लीनियर पेयर नहीं लिख सकते, क्योंकि पेयर का मतलब क्या होता है, दो। ठीक है, तो यहाँ फिर आप स्ट्रेट एंगल लिखेंगे, सम जो है उनका 180 ही होगा। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। लुक एट दिस। सबसे पहले आपको वही लिखना है, गिवन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट और एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 और ए एंगल बी की रेशो दी है 2:3। टू प्रूफ, आपको क्या प्रूफ करना है, आपको फाइंड आउट सी करना है। प्रूफ आप यहाँ से आ जाइए, लेट एंगल ए इज इक्वल टू 2x एंड एंगल बी इज इक्वल टू 3x। ए जो है वो 2x है, बी जो है वो 3x है। अब आपकी फिगर के अकॉर्डिंग, फिगर पे ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पे। अब यहाँ से देखो आप, एक्स ओ पी या पी ओ एक्स प्लस पी ओ वाई कितना होगा, इस लाइन को भूल जाइए पहले। पी ओ एक्स पी ओ वाई कितना होगा, ये 180 लीनियर पेयर से। तो एक्स ओ पी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, और ये 90। तो यहाँ से आपको a प्लस बी, ए को आपने क्या लिया 2x, b को क्या लिया 3x, और ये 90 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आएगा, दैट इज़ 5x इज इक्वल टू 90, 2x प्लस 3x 5x हो गया। तो x कितना आ गया 90/5, यानी कि x आ गया 18 डिग्री। जब आप 90 को 5 से डिवाइड करोगे तो 18 आएगा। इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 2x, मतलब 2 × 18 36। b की वैल्यू क्या आ गई 3x, 3 × 18 54। अब आपको बेसिकली b की वैल्यू चाहिए थी। b की वैल्यू क्यों चाहिए थी, क्योंकि हमने c फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से आप फिगर देखिए, b प्लस सी इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 180। हमने पहले उनके नाम भी लिख लिए, b प्लस सी इज इक्वल टू 180, b की वैल्यू आई 54, तो c की वैल्यू क्या आएगी, ये जो है 54 180 में से माइनस हो जाएगा, तो वी विल गेट c इज इक्वल टू 126। c जो है वो 126 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर। ये फिगर आपको दी हुई है, यहाँ सारे फिगर्स आपको साथ में दी हैं, उन पे आपने बुक से आप देख लेंगे उनको। इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, यानी कि ये वाला एंगल मार्क भी लगा हुआ है, ये इसके बराबर है। आपको शो करना है, आपको क्या शो करना है, प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ फिगर मैंने आपके लिए बना दी है दोबारा। आपको क्या करना है, जब भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपने हमेशा फिगर साथ बना देनी है, ठीक है। ये ज़रूरी है कि आप साथ के साथ वो जो फिगर दी है वो आप ज़रूर साथ बनाएं क्वेश्चन के। गिवन क्या है, जो गिवन क्या था, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। आपको प्रूफ क्या करना है, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। प्रूफ हम शुरू करते हैं। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो मैं इनको एक्स एक्स ले लेती हूँ, क्योंकि बार बार आपको इतना बड़ा नाम लिखना पड़ेगा, तो आप इसको एक्स एक्स ले लो। 1 1 भी ले सकते हो, 2 2 भी, एनीथिंग, वाई वाई भी ले सकते हो। अब आप यहाँ से देखो, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, ये और ये मिलके क्या बनाएंगे 180, लीनियर पेयर है। तो दिस इज पी क्यू एस प्लस, इसकी जगह x लिख लो, इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर हैं ये। इसी तरह से आप इधर से ले सकते हो पी आर क्यू प्लस पी आर टी इज इक्वल टू 180, तो मतलब पी आर टी प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। अब देखो ये भी, फर्स्ट इसको नंबर दे दो, सेकेंड इसको दे दो, ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड को। देखो लेफ्ट हैंड, अगर राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं इनकी 180 180, तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी, तो हम कह सकते हैं पी ओ एस प्लस एक्स इज इक्वल टू पी आर टी प्लस एक्स। एक्स एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह गया, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, विच वी हैव टू प्रूव। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक जी।
क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर, दिस इज द फिगर 6.16 फिगर ये है। एक्स वाई, ये देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। एक्स प्लस वाई इन दोनों को प्लस करो और इधर से w और z को प्लस करो, दोनों इक्वल हैं। फिगर से भी आपको पता चल रहा है कि ये देखिए ये यहाँ पे ये भी 180 देंगे, इनको प्लस करोगे तो ये भी 180 देंगे। ठीक है, तो आपको प्रूव क्या करना है कि AOB इज अ लाइन। AOB एक सीधी स्ट्रेट लाइन है। सीधी स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि अगर ये एंगल x प्लस वाई जो है ये 180 के बराबर हो या z प्लस w 180 के बराबर हो तो ये स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। स्ट्रेट एंगल हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ही बनता है। ठीक है जी, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर सेम है जो बुक में है वही मैंने यहाँ ड्रॉ की है। गिवन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये बुक में दे रखा है। टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि AOB इज अ लाइन। तो अगर आप एंगल AOB को 180 बता दोगे तो AOB जो है एक लाइन हो जाएगी। अब फिगर से देखो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये चारों मिलके हमें क्या देंगे, कंप्लीट एंगल। वो कितना होता है 360, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360, विच इज रीज़न क्या है, ये रीज़न साथ में ज़रूर लिखने हैं। जहाँ भी आपको साथ में आप कुछ यूज़ करते हो, कोई अल्टरनेट एंगल्स या लीनियर पेयर या कंप्लीट एंगल या स्ट्रेट एंगल, तो ये लिखना है, इसके मार्क्स होते हैं लिखने के। अब यहाँ से आप इनके पेयर देखिए, x और y एक तरफ है तो ब्रैकेट लगा ली ये। अब x प्लस वाई किसके बराबर है, यहाँ देखिए w प्लस जेड, तो मैं w प्लस जेड की जगह भी x प्लस वाई लिख सकती हूँ। ये गिवन है, गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये हमें दे रखा है पहले से। तो ये x प्लस एक्स कितने हो गए 2x, y प्लस वाई कितना हो गया 2y, तो x प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360, 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, तो x प्लस वाई कितना हो गया 180, x और y 180 हो गया, मतलब x और y प्लस होके कौन सा एंगल देंगे AOB, तो AOB एंगल जो है वो 180 हो गया। जब एंगल AOB हमने 180 कह दिया तो लाइन जो है वो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज़ अ स्ट्रेट एंगल विच शोज दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। सो ये हमने प्रूव कर दिया कि AOB एक लाइन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन फिगर 6.17, ये हियर इट इज 6.17, POQ इज अ लाइन, POQ एक लाइन है, OR इज परपेंडिकुलर, ये 90 का एंगल परपेंडिकुलर बना रहा है। परपेंडिकुलर जो है वो अपनी लाइन के साथ, बेस लाइन के साथ हमेशा 90 का एंगल बनाता है। इन बिटवीन द OP एंड OR एक रे ड्रॉ की हुई है OS। ठीक, अगर देखिए अब ये एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रख लीजिए कि अगर ये साइड 90 है ना तो ये साइड भी 90 होगी, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। आप कह सकते हो कि लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर में अगर एक तरफ 90 है तो इस तरफ भी 90 ही होना है। तो आपको प्रूव करना है ये रिजल्ट कि एंगल ROS जो है वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हेयर अगेन मैंने आपके लिए वही सेम फिगर यहाँ पे कॉपी करी है। गिवन देखिए क्या है कि POQ एक लाइन है और यहाँ मेन जो गिवन चीज़ है वो क्या है, ROQ इज इक्वल टू 90, वो परपेंडिकुलर बना रहा है तो वो 90। ये जो आपने रिजल्ट प्रूव करना वो आप यहाँ लिख देंगे। प्रूफ फ्रॉम द फिगर ROQ प्लस ROP या POR एक ही बात है, दैट इज इक्वल टू 180। इस लाइन को, इस रे को भूल जाइए, पहले इसको ओवरलुक कीजिए। ये एंगल और ये एंगल मिलके हमें क्या देंगे 90, लीनियर पेयर है तो ROQ ऑलरेडी 90 दिया है तो ROP भी 90 हो जाएगा। ये 90 इधर जाके 180 से माइनस होगा तो ROP इज 90। नाउ ROP जो है वो किससे मिलके बना है, POS प्लस ROS या SOR एक ही बात है। ठीक है, ये जो POR एंगल था ये दो पार्ट से मिलके बना ना, POS प्लस ROS, तो ये 90 हो गया। ऑल्सो अब अगर आप यहाँ से देखो, इसको नंबर 1 डाल दो क्योंकि हमें अपने रिजल्ट पे जाना है। तो ये जो एंगल है 90 यहाँ पे ROQ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, SOQ में से ROS माइनस करेंगे। ये जो पूरा यहाँ से, अब इस चीज़ पे आप कंसंट्रेट कीजिए। SOQ ये है SOQ किसके बराबर होगा, SOQ में अगर ये माइनस कर दिया जाए ये वाला पोर्शन तो ROQ रह जाएगा। तो SOQ माइनस ROS इज इक्वल टू ROQ।
यही लिखा गया है यहाँ पे। ये पूरे में से इस फिगर पे ध्यान दीजिए दोबारा, ये देखिए यहाँ, ये भूल जाइए, ये आपके पास एक एंगल है, तो अगर आप इस सारे एंगल में से ये पोर्शन माइनस कर दोगे तो पीछे ROQ रह जाएगा। SOQ माइनस ROS इज इक्वल टू ROQ। ये ROQ 90 के बराबर है, नंबर 2 इसको रख दीजिए। अब फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर कीजिए, ये वाला पोर्शन भी 90 के बराबर, ये वाला पोर्शन भी 90 के बराबर, तो इट मीन्स थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। हमने एग्जाम्स पोस्टुलेट्स अभी पीछे पढ़े 5th चैप्टर में, तो कंपेयर कर दो फर्स्ट एंड सेकेंड को। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, POS प्लस ROS इज इक्वल टू SOQ माइनस ROS, वो लिख दिया। अब ROS वाले जो वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ इकट्ठी कर लो और दूसरी इधर ले जाओ। ये ROS हम यहाँ ले आए और यहाँ से हम POS इस तरफ ले गए। ये ROS प्लस हो गया, POS माइनस हो गया, तो ROS प्लस ROS ट्वाइस ROS और ये वैल्यू, तो अब ये 2 इधर ले जाओगे तो आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल SOQ माइनस एंगल POS। दिस इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें फिगर गिवन नहीं है, पहले आप इस क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको फिगर खुद बनानी है। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64। एंगल XYZ जो है वो 64 है। XY इज प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट P। देखिए फिगर कैसे ड्रॉ की है हमने, इसको पढ़ते हुए क्वेश्चन को साथ साथ फिगर को मैं आपको दिखा देती हूँ। एक एंगल XYZ 64 है, तो हमने रफ से वो बना दिया, मेजर करके ना भी बनाओगे, बना के यहाँ लिख दो 64। अब XY को प्रोड्यूस करो बैकवर्ड टू द पॉइंट P। ठीक, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, ये हमने ड्रॉ कर दी। इफ़ द रे YQ, अब रे YQ मैं आपके सामने ड्रॉ करती हूँ। ये देखिए, ये YQ जो है, दिस इज YQ, ये जो एंगल है PYZ इसको हाफ हाफ पे डिवाइड करती है, यानी कि ये पोर्शन इस पोर्शन के बराबर है। दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल ZYP। ठीक, ZYP का ये बाइसेक्टर है, यानी कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, इक्वल होंगे दोनों। क्या क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड XYQ, XYQ, ये 64 तक तो यही खत्म हो रहा है, मतलब ये सारा यहाँ से ऐसे ये फाइंड आउट करना है, और दूसरी तरफ रिफ्लेक्स ऑफ QYP, QYP का रिफ्लेक्स ऑफ एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल को 360 से माइनस करके। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। हेयर ये फिगर आपकी ड्रॉ हो गई, इस फिगर को एज इट इज़ आपने ड्रॉ कर लेना है। गिवन आ गया कि ये एंगल 64 के बराबर है और YQ जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ZYP को। टू प्रूव जो आप चीज़ फाइंड आउट करने वाले हो, प्रूफ। चलिए, एंगल XYZ प्लस ZYP इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये और ये, अभी बीच की रे को भूल जाइए, YQ को आप ओवरलुक कीजिए, तो ये और ये मिलके आपको कितना देंगे, 180। यहाँ से आप ZYP फाइंड आउट कर सकते हो, 64 को इधर ले जाके माइनस करोगे 116 आ जाएगा, तो ZYP कितना आ गया, ZYP ये पूरे का पूरा कितना आ गया, 116। अब ये आधे आधे हैं उसके, तो YQ बाइसेक्ट्स, तो इसका मतलब ये और ये एंगल दोनों प्लस होके 116 देंगे, तो इनमें से एक एंगल ZYQ कितना होगा, इसका हाफ, दैट इज 58। ठीक, तो अब आपको चाहिए क्या, XYQ। यहाँ से देखिए XYQ के लिए ये 64 तो पहले ही गिवन है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। कितना फाइंड आउट किया, 58। तो ये पूरा XYQ कितना आएगा, 64 प्लस 58। दिस इज XYQ इज इक्वल टू 64 प्लस 58। तो XYQ कितना हो गया, 122। इन दोनों को प्लस करके आएगा। अब जितना ये ZYQ आया है उतना ही QYP होगा, तो रिफ्लेक्स ऑफ QYP इज इक्वल टू 360 माइनस द एंगल कितना था, 58, तो रिफ्लेक्स ऑफ QYP दैट इज इक्वल टू 302 डिग्रीज। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.1 भी ख़त्म होती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, वी विल ट्राई टू सॉर्ट आउट दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।